नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ईरान की सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान में हमला किया है। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले भी ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया था और पाकिस्तान पर कई सारी मिसाइलें दागी थी। लेकिन इस बार जो स्ट्राइक की गई है वो ना तो मिसाइलों से की है, ना ही लड़ाकू विमानों से। इस बार तो ईरानी सेना ने सीधा पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करी है। ईरान की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी सेना के जवान जमीनी रास्ते से पाकिस्तान में घुसे और एक बड़ी कमांडो कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए मैं आपको बताता हूं कि ईरान ने ये हमला किस पर और क्यों किया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो डेली मिलते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ईरानी सेना ने यह हमला सुन्नी आतंकी संगठन जैसल अदल के ठिकानों पर किया है और इस हमले में आतंकी इस्माइल शाह बख्श को मार गिराया गया है, जो दक्षिणी पूर्वी ईरान में हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। जैसल अदल का यह जो सरगना था, यह 2012 से ऑपरेट कर रहा था। इसने ईरान में कई जगहों पर हमले किए हैं। इसने ईरानी पुलिस स्टेशन से लेकर ईरानी सेना तक को टारगेट किया है। और दोस्तों, ईरानी स्ट्राइक से जुड़ी एक और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने खुफिया इनपुट मिलने के बाद ये स्ट्राइक की। ईरानी फोर्स ने लोकेशन ट्रेस होने के बाद यह हमला किया, जिसमें शाह बख्श के साथ उसका एक राइट हैंड भी ढेर हुआ है और इसके कई साथी भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर ये स्ट्राइक की है, ये एक तरह से पाकिस्तान को याद दिलाने की कोशिश है कि आपकी हिमाकत चलेगी नहीं। पिछले महीने जब ईरान ने पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था और इसी सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में हमला किया था, जब उन्होंने दावा किया था कि कई आतंकी ठिकाने जैसल अदल के हैं जिनको ध्वस्त कर दिया गया है, उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और तब यह तय किया गया था कि अब ईरान की तरफ से कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी जब ईरान ने यह ऑपरेशन किया तो साफ तौर पर जाहिर है कि ईरान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। दरअसल ईरान का यह भी कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले में देता है, तो वैसी स्थिति में ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंध कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकते। और दोस्तों, मुझे तो अब वो दिन भी दूर नहीं लग रहा जब तालिबान भी यह कहकर पाकिस्तान पर हमला करेगा कि आप हमारे खिलाफ आतंकवादियों को पनाह देते हो। पाकिस्तान ने ईरान के साथ समझौता किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, फिर भी ईरान को टारगेट करने वाले ऐसे सुन्नी चरमपंथी गुट पाकिस्तान में बैठे हैं और आराम से ऑपरेट कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था ईरान को आतंकवादियों के खिलाफ? पाकिस्तान तो लगातार उन तमाम आतंकी संगठनों को मदद पहुंचा रहा है जो ईरानी इलाके में जाकर वहां पर कार्रवाई करते हैं। और दोस्तों, वही पाकिस्तान अब इस स्ट्राइक पर लीपापोती करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक महीना पहले जब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागी थी, तब इन्होंने किया था और बाद में जब सारी बातें खुलकर सामने आ गई तो अपनी जनता को दिखाने के लिए ईरान के अंदर एक छोटा सा ड्रोन हमला करवा दिया था। अब इस स्ट्राइक पर पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ये तो मान रहे हैं कि ईरान की सेना उनके देश में घुसी है, पर उनका कहना है कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ये तो जो इस्माइल शाह बख्श नाम का आदमी मारा गया वो एक स्मगलर था और ईरान से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग करता था। ईरानी सेना के साथ किसी बात पर इसका विवाद हो गया जिस वजह से ये मारा गया। यानी देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया इस मामले को दबाने में पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है, क्योंकि एक महीने में 2 बार ईरान द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की फजीहत हो गई है। हालांकि अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस पर कैसे रिएक्ट करता है। जैसे ही कोई भी खबर निकल कर सामने आएगी दोस्तों, मैं सबसे पहले आप तक पहुंच